अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक की हुकूमत जा चुकी होती। मरियम नवाज की हुकूमत पर यलगार, कहा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मगर हुकूमत को फिर भी हर महाज पर नाकामी का सामना है। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, बोली मुस्लिम लीग नून इस मामले को नहीं जाने देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके, अदालती मामलत कौन करेगा। नैब और नवाज शरीफ के वकील दोनों अदालत की मामलत करें कि कैसे नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएं। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज, अदालत ने आईजी पंजाब से कल जवाब तलब कर लिया। लीगी रहनुमा के भाई की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से मंजूरी नहीं ली गई। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं है। कई शहरों में लॉकडाउन के बावजूद बेकाबू कोरोना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मुहल्लिक वायरस ने तबाही मचा दी। एक दिन में रिकॉर्ड 201 हलाकतें, 5292 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रही। मुल्क में कोरोना के मुहल्लिक वार NCOC का मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत। कहा गया है कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोयरदीर, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, चारसद्दा, सवात और सवाबी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। 2 हफ्तों का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी न आई तो मजीद सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में खबरदार कर दिया, कहा भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है जो अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है और इस मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। अवाम घरों में रहकर एहतियात करें और ईद सादगी से मनाएं क्योंकि अगर लोग जिंदा होंगे तो कारोबार भी चलेंगे और ख़रीदारी भी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की आवाम से अपील, बोले कोयटा में 5000 लोगों को तो इलाज दे सकते हैं मगर लाखों लोगों के लिए सहूलियात नहीं हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। अगर वबा पर काबू ना किया गया तो अस्पतालों में मरीज रखने की जगह नहीं होगी। ऑक्सीजन बहरान से निमटने की तैयारियां। हुकूमत का ऑक्सीजन की मकामी पैदावार में 30 मेट्रिक टन यौमिया इजाफे का फैसला। सनतों से ऑक्सीजन की शोबा सेहत को मुंतकिली का मंसूबा भी बना लिया गया। दूसरी जानिब मांग बढ़ने पर पंजाब भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बुजदार हुकूमत अवाम को रमजान पैकेज के तहत रिलीफ दे रही है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल के लिए मुतहरिक है। माउन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्विटर पर पैगाम, कहा वज़ीर आला रोजाना की बुनियाद पर आटा, चीनी और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और तलब का जायजा ले रहे हैं। रमजान पैकेज और सब्सिडी का फ़ायदा हर हाल में अवाम तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद कहा कि कीमतों में नाजायज़ इजाफा काबिल कबूल नहीं। गिरा फरोशों के खिलाफ 31,000 कार्रवाइयों में 2000 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज और 5 करोड़ से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया है। और इफ्तिताह तो बड़े धूमधाम से हुआ मगर टाइबानाइन 10 माह बाद भी न चल सकी। वज़ीर आज़म के आबाई हल्के मियाँ वाली दादोखेल में शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 1 करोड़ की लागत से बनने वाला वाटर सप्लाई का मंसूबा आवाम के किसी काम का नहीं। मुकामी लोगों का जिम्मेदारान से एक्शन का मुतालबा।